मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई का ज्ञान होगा जिसके जानने से तुम अपनी जीत को बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा और अपनी आंखों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर ध्यान पूर्वक इसमें उतरना होगा। अब जो तुम्हारे भीतर उतर रहा है वह एक दिव्य ऊर्जा है। तुम्हारे हृदय में जो स्फूर्ति हो रही है, वास्तव में वह ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है, और अब ब्रह्मांड में घटित ये ऊर्जा तरंग बनकर किसी और के भी हृदय में उतर रही है, और जिसके हृदय में यह उतर रही है उससे तुम्हारा वास्तविक मिलन होने वाला है। इसलिए किसी भी हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, बीच में नहीं छोड़ना। मेरे बच्चे, आकाश से कुछ दिव्य फरिश्ते हैं जो अब तुम्हारे आसपास तुम्हें घेरे हुए हैं, जिन्हें तुम देख नहीं रहे, किंतु उनके आहट को तुम महसूस करने वाले हो। उनके आगमन का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उनकी ऊर्जा का अनुभव तुम्हें निरंतर होता रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे न केवल तुम्हारा मन रोमांच से भर उठेगा, बल्कि तुम यह भी जान जाओगे कि वह कौन है जो तुम्हारे आसपास है और तुम्हारा उससे क्या संबंध रहा है। वह तुम्हारे बहुत निकट है, शीघ्र ही तुमसे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब जीवन में घना अंधकार छा जाए तो यह समझ लेना कि सूर्योदय का समय नजदीक है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधकार के बाद कभी सूर्य ना हो, और तुम्हारे जीवन में जब दुख की रात आ गई थी तो वह अब समाप्त भी हो रही है। अब तो वह प्रभात काल होने वाला है तुम्हारे जीवन का, जिसके आ जाने मात्र से तुम्हारे चेहरे पर न केवल खुशियां जाएंगी, बल्कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कमजोर पड़ रहे हृदय को अब एक ऐसा सहारा मिलने वाला है जिसके आ जाने मात्र से तुम आत्मविश्वास पूर्ण महसूस करोगे। यह समय तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगी, ना केवल बल्कि तुम्हारे करीबियों को, तुम्हारे मित्रों को, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं को भी, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवारजनों को, तुम्हारे आस पड़ोस के सभी लोगों को आश्चर्य से देंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। यह वही वक्त है जब सारा जमाना तुम्हारी जीत का आलम देखेगा, तुम्हारी वाहवाही करते नहीं थकेगा। मेरे बच्चे, इस समय में तुम्हें अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह भावनाएं कब अहंकार का रूप धारण कर लेंगी, तुम जान भी ना पाओगे। इसलिए इस परिस्थिति में ना तो तुम्हें कमजोर पड़ना है, ना ही तुम्हें विवश होना है। जो घटित हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही रचित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तक तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, जिस तरह की परीक्षाएं तुमने दी हैं, अब उनके अंत का समय आ गया है। इसलिए जो कि अब तुम पीछे पीछे भाग रहे थे, वह अब समय पूर्ण हुआ। अब तुम्हें ना तो किसी के पीछे भागना है, ना तो उसके बारे में विचार करना है, फिर चाहे वह साथी हो या धन हो या सुकून हो। यह सब कुछ तुम्हारे जीवन में अब आ रहा है। सुकून की तो एक ऐसी पूरी की पूरी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में आएगी कि तुम अपने लगभग आने वाले कई वर्षों तक शांति को अपने मन में बसाकर ही जियोगे। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के लिए तुम अब तक तड़पे थे, अब उसके दिल में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दिया जाएगा कि वह रह रहकर केवल तुम्हारा ही विचार करेगा। हर क्षण, हर घड़ी में उसे केवल तुम्हारी याद सताएगी। तुम्हारे अलावा उसे ना कुछ दिखाई देगा,
ना कुछ सुनाई देगा। और इतना ही नहीं कि वह केवल तुम्हारा विचार करता रहे, बल्कि तुम्हें प्रगति तक ले जाने में अब वह इतना सहभागी बनेगा, इतना सहयोगी बनेगा कि तुम्हारा जीवन विलासिता की ओर झुकता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को विलासिता पूर्ण जीने वाले हो। तुम्हारे आत्मसंगी को मैंने तुम्हारे जीवन में इस तरह से भेजा है कि वह अब तुम्हें प्रेम के रस से भिगो देगा। प्रेम की ऐसी वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी कि तुम चाहकर भी दुखी रह नहीं पाओगे। दुख को आकर्षित करना तो दूर, दुख ऐसे समाप्त होगा जैसे वायु के आने से धूल समाप्त हो जाती है, जैसे सूर्य के आने से पानी वाष्प बन उड़ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम असीम शांति की ओर बढ़ चले हो। एक लंबा समय तुमने केवल दुखों में ही गुजार दिया, सुख की कल्पना में ही गुजार दिया, लेकिन उस सुख को तुम कभी अनुभव नहीं कर पाए। उस सुख को अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, जब तुम रात्रि में सोने गए तो तुमने कल्पनाएं की, कुछ ऐसी विचित्र कल्पनाएं जो जीवन में कभी संभव नहीं हो सकती हैं। लेकिन हर कल्पनाओं के मूल में तुमने अपनी खुशियों का विचार किया, तुमने शांति का विचार किया। तुम्हारी हर कल्पना में तुम अंततः शांति को ही प्राप्त करते गए। मेरे बच्चे, जब तुम दुख में कल्पनाएं करते रहे, तुमने स्वयं को कुछ नहीं हो जाने का विचार किया, लेकिन वह विचार भी तुम्हारे भय से उत्पन्न हुआ। उस विचार में भी तुम में भय पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहा। जब तुम सब कुछ छोड़ जाना चाहते थे, जब सब कुछ त्याग देना चाहते थे, लेकिन तब भी तुम में भय विद्यमान था कि क्या यह उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, सही गलत के फेर में तुमने बहुत सारे अनुचित फैसले भी लिए, अनुचित कल्पनाएं भी रची, और इसका प्रभाव यह रहा कि तुमने कहीं ना कहीं नकारात्मकता को अपने जीवन में आकर्षित करने की एक पूरी व्यवस्था बना ली। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं उस व्यवस्था को तोड़ रही हूँ। मैं धीरे धीरे तुम्हें उन सच्चाइयों से अवगत करा रही हूँ जो सच्चाई तुम्हारे मन में कभी जन्मी ना थी, और जो झूठ तुम्हें समाज द्वारा गढ़ा कर दे दिया गया था। वह झूठ जिस पर बहुत से लोग चल रहे हैं, वह झूठ जिसमें नाम मात्र की भी सच्चाई नहीं। लेकिन उस यथार्थ को देखने का कौशल किसी में विद्यमान नहीं है। कारण यह कि मनुष्य भय से ग्रस्त, उसे लगता है कि यदि वह तार्किक रूप से सच्चाई को झांकने की कोशिश करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। उसे लगता है कि वह कोई पाप कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी किसी भी भावना को अपने भीतर पनपने नहीं देना है। तुम्हें दुख के बादलों को अपने जीवन में आने नहीं देना है। तुम्हें इस संसार में कोई पीड़ित नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी ही काली शक्तियां क्यों ना आ जाए, कोई तुम्हारा नाश नहीं कर सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में इतनी ऊर्जा भेज रही हूँ, ऐसा प्रकाश भेज रही हूँ जो दिव्यता से परिपूर्ण है। ऐसे फरिश्ते भेज रही हूँ जो सदैव तुम पर निगरानी रखे हैं, जो सदा तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में करुणा बसी है, तुम में प्रेम बसा है, तुम में शालीनता बसी है। तुम एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो ना तो केवल पूर्णता भौतिक है, ना तो केवल पूर्णता आध्यात्मिक है, ना तो वह पूर्णता सामाजिक है, ना ही पूर्णता वैरागी है। मेरे बच्चे, तुम इन सब के मिश्रण से एक ऐसे जीवन की कल्पना करना चाहते हो जिसमें तुम्हें असीम शांति तो अनुभव हो, लेकिन तुम भौतिकता का लाभ भी ले सको। मेरे बच्चे, अब जबकि तुमने ऐसी कल्पना की है तो निश्चित तौर पर यह पूर्ण हो सकता है। इसलिए तुम्हारे प्रगति के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब समय आ गया है जब तुम्हारे मन से
विचारों के बादल को हटा दिया जाए और तुम्हें जीत के उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिया जाए जहां से न केवल तुम्हें शांति का अनुभव हो बल्कि उस भौतिकता का भी लाभ हो जिसका भोग करने तुम इस संसार में आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में भी कुछ चीजों का तुम्हें ज्ञान रखना होगा। सर्वप्रथम यदि तुम विलासिता को विलासिता की तरह देखोगे तो वह तुम्हें कभी भी पूर्णता हासिल नहीं होगा। जिस दिन विलासिता तुम्हारी आवश्यकता हो जाएगी, निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलती ही रहेगी और जब तक तुम मितव्ययी नहीं हो सकते, तुम अपनी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मनुष्य धन को खर्च करने में विभिन्न प्रकार के तरकीब अपनाता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसे उसका प्रयोग कैसे करना है वह यह कभी जान नहीं पाता। जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है उस पर तुम्हें केवल और केवल उसकी गुणवत्ता का विचार कर उसका उपभोग करना है और जो चीजें केवल तुम्हारे शौक से, तुम्हारी चाहत से उत्पन्न हो रही हैं, जिसे पाने की लालसा तुम्हें आवश्यकता नहीं है, उस पर तुम्हें पूर्णता मितव्ययी हो जाना है। मेरे बच्चे, इस सूत्र को अपनाकर तुम्हें धन को अपना वास्तविक मित्र बनाना है और ऐसा मैं तुमसे जानबूझकर कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें धन को गहराई से समझने की आवश्यकता है। धन तुम्हारे इतने करीब है कि तुम उसका विचार भी नहीं कर सकते, इतने करीब कि एक कदम भी बढ़ाओ तो धन का भंडार तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से छा जाए। लेकिन मेरे बच्चे, इसे प्राप्त करने से केवल एक ऊर्जा तुम्हें रोक रही है, वह यह कि तुम्हें धन की वास्तविक समझ होनी बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, दान मनुष्य का गुण होना चाहिए, किंतु दान अहंकार वश नहीं आना चाहिए। दान जब मनुष्य का गुण हो जाता है तो उसे उतना प्राप्त होता है जितना वह सोच भी नहीं सकता। दान किए गए धन को वह पुनः से वापस पा लेता है और इतनी अत्यधिक मात्रा में पा लेता है कि अभी तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई हजारों गुना वापस होकर वह दान उसे मिल जाता है। मेरे बच्चे, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी देता है उसे वह प्राप्त करता है और 1, 2 या 100 गुना नहीं बल्कि कई गुना होकर उसे प्राप्त करता है। फिर चाहे वह दुख दे रहा हो, सुख दे रहा हो या धन का दान कर रहा हो, किंतु दान कभी भी अहंकार स्वरूप में नहीं होना चाहिए। दान सदा ही ईश्वर को समर्पित स्वरूप में होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम में करुणा और दया अभूतपूर्व मात्रा में विद्यमान है, क्योंकि तुम नफरत से जीवन नहीं जीना चाहते, क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या विद्यमान नहीं है। जलन की भावना तुमने सदा से ही समाप्त करने का विचार किया है। क्योंकि तुम देवांग हो, इसलिए तुम पर अब न केवल धन की वर्षा होगी बल्कि अगाध प्रेम की भी वर्षा होगी, और न ही केवल प्रेम की वर्षा होगी बल्कि ऐसी असीम शांति की वर्षा होगी कि तुम्हारा रोम रोम शांत हो जाएगा। तुम्हें ऐसा जीवन प्राप्त होगा जो धीमा तो हो किंतु उसमें सुकून होगा, उसमें शांति होगी और उसमें पर्याप्त मात्रा में धन होगा, इतना जितना अभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय है। मेरे बच्चे, मेरी बातों के रहस्य को समझो। मैं जो तुम्हें कह रही हूँ यह सार्थक संकेत है, इसकी गहराई में उतरो। एक बात सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ देता हो या ना देता हो, तुम्हें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करनी है। ना ही तुम्हें क्रोध करना है, ना अत्यधिक भाव में डूब जाना है। प्रेम का भाव तुम्हारे मन से स्वतः ही उत्पन्न होगा, करुणा तुम्हारे मन से स्वतः ही उत्पन्न होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में कौन सी रासायनिक पनप रही है और कौन सा तत्व तुम में बढ़ रहा है। प्रेम तुम्हारा नैसर्गिक गुण है, यह स्वतः ही निखर कर आ जाएगा। इसलिए अनावश्यक विचारों से बच जाओ,
और सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं निश्चित तौर पर आऊंगी तुम्हारी जीत को स्पष्ट रूप से तुम तक पहुंचाने के लिए और तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सुकून की ओर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है, चाहे वायु का प्रवाह हो या ना हो। जब व्यक्ति मेहनत की कसौटी को पार करता है तो उसका व्यक्तित्व सुगंधित पुष्प की भांति ही खुद उठता है, जिसकी महक सभी दिशाओं में फैल जाती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है और दूसरे क्या करते हैं, चाहे तुम्हारे प्रति चाहे संसार के प्रति, इसकी भी चिंता ना करो, क्योंकि कोई है जो सदैव तुम्हें सुकोमल फूल समझकर तुम्हारा संरक्षण कर रहा है, तुम्हें स्वयं पोषित कर रहा है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने स्वयं कभी फूल ना लगाया हो, वह यह कैसे सोच सकता है कि वह कभी खिले ना। इसलिए मैं सदैव यह सोचती हूँ कि तुम्हारी भलाई हो, लेकिन यह सृष्टि चयनों का खेल है, यहाँ चयन तुम्हें ही करने पड़ते हैं। मेरे बच्चे, महसूस करो, खुशियों से भरा हुआ टोकरा लेकर अभिभावक देवदूत तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या इसकी प्रसन्नता तुम्हें इस क्षण हृदय में महसूस नहीं हो रही है? कुछ घटनाएं दिव्य समय पर ही घटित होती हैं, फिर चाहे तुम कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार लो। इसलिए मेरे बच्चे, व्यक्ति को व्याकुल नहीं होना चाहिए और सब्र करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो मिला है उसे आनंद के साथ भोगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है वैसा ही बनता चला जाता है। जो खुद को ईश्वर का अंश स्वीकार करने का अभ्यास करता है वह वास्तव में परमात्मा का अंश ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समर्पण भाव ही तुम्हें इस दिशा में आगे लेकर जा रहा है। मैं जानती हूँ कि कुछ समय से तुम्हें परेशानियां बढ़ी हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम एक ऐसी नौका में सवार हो जो धीरे धीरे ही सही पर दूसरी ओर जा रही है, शांति की ओर बढ़ रही है और शीघ्र ही तुम शीतल जल में प्रवेश कर जाओगे। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन शांति पूर्वक चलने लगेगा और यह तुम्हारी संकल्प की शक्ति से ही पूर्ण होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी संकल्प की शक्ति को कभी खोने मत देना, अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। तुम जिस हानि को लेकर चिंता में हो, मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे लिए कितना बड़ा खुशियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। एक ऐसा अनंत पहाड़, असीमित पहाड़ जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी ऊंचाई की कभी तुम कल्पना भी ना कर सको, जिसमें जितना ऊपर बढ़ते जाओगे तुम्हें उतनी शांति मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे मन में यह बात आ रही है कि तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और सोचो, कभी कभी तुम इस कदर स्वार्थी हो जाते हो कि यदि तुम्हारे सोच के अनुसार ना हो तो तुम मुझ पर ही संदेह करते हो, तुम मुझ पर ही प्रश्न उठाते हो। अपनी कमियों और अपनी गलतियों का विचार ना करके तुम सारा इल्जाम मुझ पर थोप देते हो, मुझे दोषी बना देते हो। मेरे बच्चे, जब खुशियां मिलती हैं तो मुझे प्रसन्न भाव में आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन दुख मिलते ही सारा दोष मेरे ही ऊपर मढ़ देते हो, जबकि यह विचार नहीं करते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे भी कितना ज्यादा गए गुजरे हैं, जिनके पास वह सब भी नहीं जो तुम्हें हासिल है। क्या तुमने यह सब अपनी योग्यता से प्राप्त किया जो तुम्हारे पास आ रहा है?
क्या वास्तव में तुम हृदय से स्वीकार करते हो कि तुम उसके योग्य थे? आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम कभी इसकी कल्पना नहीं करते कि यह और कितना बदतर हो सकता था। तुम आभार व्यक्त करने के बजाय दोष मढ़ते हो। यदि तुम्हारा एक कार्य सफल नहीं हुआ तो तुम मुझे झूठा ठहराते हो, तुम ब्रह्मांड को ही झूठा ठहरा देते हो। मेरे बच्चे, इस तरह से तो तुम जो चाहो वह हो जाए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह समय नहीं, वास्तविकता में जो तुम चाहते होता वही है, लेकिन उस अनुसार नहीं जैसा तुम सोचते हो। यदि ऐसा होने लगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार कार्य होगा। यदि ऐसा होने लगे तो तुम स्वयं विचार करो कि कितना विरोधाभास इस संसार में उत्पन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है केवल तुम्हारा ही जीवन इस संसार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सारा जीवन तुमसे ही सम्मिलित है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हर जीवन अपने आप में विशिष्ट है, हर जीवन का एक मूल्य है। मेरे बच्चे, कई बार यह ब्रह्मांड तुम्हें निर्दयी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य तुम नहीं देख पाते हो। तुम बस सधी छिछली बातों पर विचार करते हो। इसके भीतर उतरकर यह नहीं देखते कि कितना खजाना भरा है। इसमें दूसरों पर आश्रित होकर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ऐसे बीत जाए जिसमें कोई कष्ट ना हो। मेरे बच्चे, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, लेकिन तुम्हें क्या प्रयास नहीं करना होगा, तुम्हें क्या कदम नहीं बढ़ाने होंगे, तुम्हें अथक प्रयास करना होगा। संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन उन संघर्ष से लड़ना होगा। तुम्हें उन संघर्ष के सामने आना होगा, तुम्हें उनका सामना करना होगा। तुम्हें तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करती हूँ, यूं कहे मैं इसकी गारंटी देती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा, तुम्हें प्रयत्नशील होना होगा। तुम प्रकाश को नहीं देख पा रहे, उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की गहराई में उतरो, अपने जीवन का दर्शन देखो, अपने जीवन का विचार करो। तुम्हें जो प्राप्त है उसका आभार व्यक्त करना शुरू करो। जो प्राप्त है, यदि उसका आभार ही नहीं व्यक्त करोगे तो जो नहीं प्राप्त है वह कभी कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम शिकायतें करना बंद कर दो। यदि एक कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। इसका यह भी मतलब नहीं कि वह संपन्न नहीं होगा। तुम एक छोटे से रेत के भंडार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, लेकिन उसके आगे जो खुशियों का विशाल पहाड़ है उस तक अपने कदम तो बढ़ाओ। तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच के साथ आगे तो बढ़ो। तुम यदि विभिन्न प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं में फंसे रहोगे तो तुम कैसे देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चीज तुम्हें दी जा रही है। यदि तुम दूसरों के द्वारा बनाई गई चीजों में ही फंसे रहोगे, यदि स्वयं से विचार नहीं करोगे, स्वयं की सत्यता पर ही खरे नहीं उतरोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन दूसरों से भिन्न कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम वही कार्य कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, तो तुम्हें वही जीवन जीना पड़ेगा जो दूसरे जी रहे हैं। तुम उस समय अविश्वसनीय जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो। अविश्वसनीय जीवन की कल्पना करने के लिए अविश्वसनीय कार्य भी करने होंगे, और तभी अविश्वसनीय जीवन हासिल भी होगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती कि यह मुश्किल है, मैं नहीं कहती कि यह होगा नहीं, यह निश्चित तौर पर होगा। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल जाएगा।
तुम्हारा जीवन अति विशिष्ट है, लेकिन इस विशिष्टता का लाभ उठाने के लिए तुम्हें थोड़े कर्म भी करने होंगे। मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ, अपने कर्मों को सही तरीके से करो, सही नियत के साथ करो। तुम्हें हराने वाला इस संसार में कौन हुआ है? दूसरों से बैर रखना, दूसरों को कुछ साबित करना, दूसरों की नजर में बेहतर बनना या दूसरों को दिखाकर अपना जीवन जीना, यह कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। मेरे बच्चे, यदि गौर से विचार करोगे तो अभी दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों को कुछ दिखाने के लिए जी रहे हो, दूसरों को कुछ साबित करने के लिए जी रहे हो। तुम एक बार दूसरों को साबित करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी जीत को ऐसा साबित कर दूंगी कि दूसरे स्वयं ही चकित हो जाएंगे, बाकी सभी स्वयं ही हैरानी से भर जाएंगे। तुम एक बार यह विचार करना बंद कर दो कि अन्य लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फिर लोग केवल और केवल तुम्हारे ही बारे में सोचेंगे। वह यह सोचते सोचते नहीं थकेंगे कि आखिर कैसे तुम्हें इतना सफल, इतना संपन्न जीवन मिल गया, तुम्हारे जीवन में आखिर इतनी समृद्धि कहां से आ गई। मेरे बच्चे, गहनता से विचार करो कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनसे तुम पार नहीं पा रहे, ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम पीछे नहीं छोड़ रहे। मोह का, तुम्हारे लगाव का वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से दुख तुम्हें निरंतर घेरे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रगति का सवेरा होने वाला है, खुशियों का नया बादल आ रहा है, गमों के सभी बादल छट रहे हैं। वह काली अंधेरी रात जिसने तुम्हें दुख दिया था, अब उसकी गड़गड़ाहट भी शांत होगी, अब उसकी चमक भी धूमिल पड़ेगी और वह भी हट जाएगी। जैसे ही तुम्हारे जीवन में जीत का सवेरा प्रवेश करेगा, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस मंजिल पर तुम्हारे लिए जो है, तुम अभी उसका विचार नहीं करते। मेरे बच्चे, स्वयं ईश्वर को पा जाने वाला वही होता है जो ईश्वर को भी पाने की चाह नहीं करता। जो व्यक्ति कुछ पाने की चाह करता है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने का विचार छोड़कर यूं स्वीकार करो जैसे वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। फिर ना तुम्हें कुछ पाने की चाह बचेगी और ना ही कुछ खोने का गम। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें केवल ईश्वर मिल सकते हैं, और जिसे ईश्वर मिल जाते हैं उसे फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। मेरे बच्चे, अपने मन को गहनता से विचार में लगाकर यह सोचो कि वास्तव में तुम भौतिकवादी चीजों को ही पाना चाहते हो या स्वयं ईश्वर को पाना चाहते हो। क्योंकि जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुझे तुम्हारे भीतर भौतिकता से भरी हुई लालसा दिखाई देती है, जबकि तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारा कोमल मन और यह तुम्हारी दिव्य आत्मा केवल और केवल सुकून के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल और केवल सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन ने यह कैसा आवरण ओढ़ रखा है जो भौतिकता से आगे कुछ देख नहीं पा रहा, और तुम जिस भौतिकता की चाह कर रहे हो, वास्तव में वह माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, यह भौतिकता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यह तब प्राप्त होगी जब तुम इसको पाने की लालसा नहीं करोगे, जब तुम इसे पाने को लालायित नहीं होगे। तुम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो, कभी थोड़े से धन के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी कहीं घूम आने के लिए, कभी कुछ भौतिक वस्तुओं के लिए, कभी वाहन के लिए, तो कभी मकान के लिए। तुम ऐसी चीजों में लिप्त हो, तुम ऐसी चीजों को पाना चाहते हो जिनका मूल्य कौड़ी भर भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में प्रेम तो वह होता है जहाँ कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती। प्रेम वह होता है
जहाँ मनुष्य केवल देना ही स्वीकार करता है, जहाँ मनुष्य केवल देना चाहता है, जहाँ पाने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम प्रेम को अंगीकृत किए हुए हो, तुम प्रेम की परिभाषा लिखने आए हो, तुम प्रेम के महत्व को भी समझते हो। तुमने सदा से ही प्रेम को चाहा है, तुमने सदा से ही प्रेम को स्वीकारा है। यह प्रेम तुम अपने जीवन में उतारने को सदा से ही लालायित रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन पर यह कैसा आवरण है, यह कैसी बाधा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रेम को उजागर नहीं करने दे रही, जो तुमसे तुम्हारी दिव्यता को छीन रही है, जो तुमसे तुम्हारी भव्यता को छीन रही है। मेरे बच्चे, विचार करो, वह क्या है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह क्या है जो तुम पाना चाहते हो, और वह तुम्हें कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके मार्ग तुम्हें तलाश करने होंगे, उसके लिए संघर्ष करते रहना होगा, और संघर्ष करते करते तुम एक दिन अचानक ही यह प्राप्त कर लोगे। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि वह दिन बहुत नजदीक है, वह घड़ी बहुत नजदीक है जब तुम्हें यह हासिल हो, जब तुम्हें यह प्राप्त हो। लेकिन तुम सोच नहीं पा रहे, तुम विचार नहीं कर पा रहे कि यह कैसे होगा। मेरे बच्चे, विचार करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। मन लगाकर सच्चे हृदय से एक बार अपने ध्यान में उतरक यह विचार करो कि वास्तविकता में तुम्हें क्या चाहिए। यह विचार करो कि उसके लिए तुमने कितना प्रयास किया है। यह विचार करो कि मुझको दोष देने से तुम्हें क्या हासिल होगा, और स्वयं को यदि तुम दोषी मान बैठे हो, स्वयं को यदि तुम निर्बल मान बैठे हो, तो इससे क्या ही लाभ, इसका क्या ही प्रयोजन होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें गहराई में जाकर यह झांकना होगा कि जो तुम चाहते हो वह वास्तव में मौलिक भी है या नहीं, जो तुम चाहते हो वह नैसर्गिक भी है या नहीं, जो तुम चाह रहे हो वह सत्य भी है या केवल माया से ही लिप्त है। मेरे बच्चे, तुम संसार में अपनी जीत दर्ज करने आए हो, तुम संसार में खुशियों का उपभोग करने आए हो, लेकिन खुशियों की परिभाषा प्रत्येक जीव के लिए अलग होती है। प्रत्येक मनुष्य का सपना, प्रत्येक जीव का सपना भिन्न होता है, लेकिन उनके सपनों के मूल में केवल और केवल उनके खुशियों का ही विचार होता है। जीव अपने सपने में केवल कुछ ही चीजें चाहता है, या तो वह राजसी चीजों की तलाश करता है, या तो वह तामसिक चीजों की तलाश करता है। जो शक्ति इस संसार के ऊपर आरोपित करना चाहता है, जब वह उसे आरोपित नहीं कर पाता तो वह सपनों में उसकी तलाश करता है। जिस तरह का भोग वह संसार में भोगना चाहता है, जब वह प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसकी तलाश अपने सपनों में करता है। इसलिए मेरे बच्चे, प्रत्येक जीव के सपनों के मूल में यही चीजें विद्यमान रहती हैं। एक कुत्ते को हड्डियों के अलावा, मांस के अलावा किसी और चीज का स्वप्न नहीं आता। इसी तरह से किसी गाय को घास के सिवा किसी अन्य चीज का सपना नहीं आता। सिंह को मांस के अलावा कोई अन्य सपना नहीं आता। बिल्लियों को चूहों के अलावा किसी अन्य चीज का सपना नहीं आता। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को भी या तो राज करने की चाह होती है, या तामसिक चीजों का उपभोग कर इस संसार में सुखपूर्वक जीने की तलाश होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वास्तविक सुख होता क्या है, इसका विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर आनंद कहते किसे हैं, इसका विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वरना मनुष्य जीवन भर व्यर्थ की चीजों की ही तलाश करते रह जाता है। जीवन भर वह व्यर्थ की कल्पनाएं पालते ही रह जाता है। ऐसी कल्पनाएं जो ना कभी किसी की पूर्ण हुई है, जो ना कभी किसी की पूर्ण होंगी। ऐसी कल्पनाएं
जो वास्तविकता में इस संसार में महत्वहीन है। ऐसी कल्पनाएं जो सभी रच रहे हैं, लेकिन खुद से विचार करो कि तुम्हारी कल्पनाएं दूसरों से भिन्न कैसे हैं। खुद से विचार करो कि तुम्हारी चाहत दूसरों से भिन्न कैसे है। क्या तुम वास्तविकता में वह चाहते हो जिससे ईश्वर हासिल हो, या केवल संसार के भौतिक चीजों को प्राप्त कर उनका उपभोग करना चाहते हो? मेरे बच्चे, जो मनुष्य केवल उपभोग करने की लालसा रखता है, वह ना तो उपभोग कर पाता है, ना ही वह जीवन में कभी ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। वह उपभोग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस संसार में प्रत्येक उत्कृष्टता की चीज मौजूद है। यदि वह एक का उपभोग करेगा तो उसे आगे चलकर एक और उपभोग करने वाली वस्तु दिखाई देगी, और यह क्रम चलता ही रहेगा। यह क्रम कभी समाप्त ही नहीं होगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मेरे बच्चे, इस संसार में असीमित अनगिनत चीजें मौजूद हैं जिनका उपभोग किया जा सकता है। जो तुम्हारे लिए अभी सपना है वह आगे चलकर वास्तविकता बन जाएगा, लेकिन तब भी तुम्हारी आकांक्षा समाप्त नहीं होगी। विचार करो, आज से कुछ वर्ष पूर्व तुम जो चाहते थे, क्या वैसी चीजें तुम्हारे पास नहीं आई? मेरे बच्चे, हमेशा मनुष्य कल्पनाओं के सागर में ही डूबा रहता है और विभिन्न चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता है, जबकि एक बार वह अपने जीवन को धीमा करके, अपने जीवन को धीमी गति से जीतकर इस संसार में लोगों की तरह तेज भागने को छोड़कर धीमा जीवन जीना प्रारंभ कर दे और अल्पवादी जीवन को अपना ले, तो उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसकी वास्तविकता में उसे चाहिए। उसे वह भी प्राप्त हो जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन उसे जो भी प्राप्त होगा वह सकारात्मकता से पूर्ण होगा, वह सच्चाई से भरा हुआ होगा, वह ईश्वर को चढ़ाया हुआ होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से मान्यताओं का पिटारा खोल दो। जिन मान्यताओं से तुम बंधे हुए हो, उन मान्यताओं का त्याग कर दो। यह मान्यताएं किसी कार्य की नहीं है। इन मान्यताओं का कोई महत्व नहीं है। तुम एक मनुष्य के रूप में अपनी इच्छाओं को सदैव बदलते आए हो, चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे किसी अन्य तरह के प्रेम की बात हो, चाहे उपभोग करने वाले प्रेम की बात हो, चाहे समर्पण करने वाले प्रेम की बात हो। सदा ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में बदलाव आता रहा है। मेरे बच्चे, मूल आकांक्षा भले ही तुम्हारी प्रेम की रही हो, लेकिन तुमने मनुष्य को चुनाव में सदा ही बदलाव किया है। सदा ही तुम्हारा चुनाव बदलता आया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी संकल्प शक्ति क्या कभी इतनी मजबूत रही कि वह सदा ही अडिग रहे? उस समय के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जरा विचार करो, यह मान्यता कहाँ से आई तुम्हारे भीतर? जरा विचार करो कि तुम्हारी आकांक्षाएं क्यों बदल रही हैं। विचार करो कि तुम सदा ही उस समय के बाद, उस समय के उपरांत चीजों को पाने की चाह में बदलाव करते रहे हो। जो तुम्हें हासिल हो रहा है उसका लाभ लेने के बजाय, उसका आभार व्यक्त करने के बजाय, जो हासिल नहीं हो रहा है सदा ही उसका विचार तुम्हारे मन में क्यों उपज रहा है? इसके बारे में जरा सोचो, गंभीरता से सोचो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हें मिला ही हुआ है। बस एक तरह का आवरण तुम्हारे मन मस्तिष्क पर चढ़ा है, जिसकी वजह से तुम गंभीरता से विचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तुम ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आंखें बंद करके किसी शांत जगह बैठ जाओ। ध्यान का तो अर्थ है जब तुम किसी चीज में पूर्ण खो जाओ और वर्तमान में ही उपस्थित रहो। जब तुम्हें उस क्षणों में किसी अन्य चीज का विचार ना आए,
फिर चाहे वह प्रेम से बात करते हुए हो, फिर चाहे वह साथी के आलिंगन में हो, फिर चाहे वह कोई खेल खेलते वक्त हो, फिर चाहे वह कोई ऐसी क्रिया करते वक्त हो जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा समर्पण, पूरा का पूरा ध्यान उसी क्षण में हो। उसके अलावा ना ही तुम्हें किसी चीज की चिंता सताए, ना ही कोई अन्य बात तुम्हारे मन में उतरे। वही ध्यान का असली मतलब है और तुम्हें इसी तरह के ध्यान में उतरना है। मेरे बच्चे, तुम जीत के बहुत करीब हो। इस बात को सच्चाई से स्वीकार करो और दोषारोपण करने की अपनी लालसा को, अपनी अभिवृत्ति को, अपनी सारी आदत को त्याग दो। तुम्हें जो हासिल हो रहा है वह संपूर्णता में हासिल हो रहा है। उसमें कुछ भी ना तो आधा अधूरा है, ना ही अधूरा रहेगा। और एक बात याद रखो, आज तक तुम पर जो भी मुसीबत आई है, तुमने हर बार मुझसे प्रार्थना की है। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ताकत रही है कि मैंने तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल लिया है। आज तक किसी भी मुसीबत से तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आज यदि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन थमसा गया है? यह दोषारोपण करना त्याग दो। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। मैं तुम्हें जिता कर रहूंगी। इसलिए सारी चिंता भूल जाओ, सारे दुखों का त्याग करो और केवल समर्पित हो जाओ। समर्पण का भाव अपने मन में लाओ। सदा याद रखो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की दिशा में ले जाने। और यदि कोई तुम पर बुरी नजर डालेगा, तुम्हें हराने का प्रयत्न करेगा, तो मैं उसका विनाश कर डालूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का दंड देना शुरू किया। अब बस तुम्हें रुकना है, शांत होना है, ब्रह्मांड का न्याय देखना है। खुद की खुदाई से खुदा निकलता है, इसलिए अब तैयार हो जाओ। बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी इन यात्रा को रोकनी होगी। अब तुम्हें रुकना होगा। मेरे बच्चे, बहुत प्रयत्न किए हैं तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में भी तुम बहुत ही तेजी से निरंतर आगे बढ़ रहे हो। यह ब्रह्मांड की योजना है जिसका तुम असाधारण ही हो। यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का एक छोटा सा जरिया है कि तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी मत भटकना। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और अधिक जागृत करो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम तुम्हारे भीतर की शक्तियों के साथ तैयार हो या फिर नहीं हो। जो घटनाएं घटित हो रही है वह तुम्हारे लिए घटित हो रही है। एक सत्य उजागर होगा और तुम्हारे समक्ष आएगा। एक रहस्य खुलेगा। तुम सफलता की डोर को थाम लोगे। सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से ही भाग्यशाली अंक 2222 लिखे और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में इसी क्षण प्रकट कर दीजिए। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। यह प्रमाणित तुम्हारी माता का दिव्य आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो। इसे ग्रहण करो। अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाला है और एक अद्भुत तरीके से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ घटनाएं घटित होंगी जिससे तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। पुष्प की भांति महकने जा रहा है तुम्हारा जीवन। तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए जो तुम्हारे जीवन को बदलने जल्द से जल्द आने वाला है।
क्योंकि ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से गुप्त लीलाएं प्रारंभ कर दी है। एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए तैयार हो जाओ जहां चलते चलते तुम्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस होने लगेगी। अचानक ही तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी घटनाएं चमत्कारी रूप से घटित होने लगेंगी। यह घटना बड़े ही रहस्यमय तरीके से ब्रह्मांड घटित करवाने वाले हैं। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही दिव्य, कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है। यदि मानते हो तो आज के दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करें। मैं तुम्हारे जीवन को सजे हुए फूलों के बगीचे की तरह सजाने जा रही हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जिसका मार्ग कोमल फूलों से बना होगा, जो बहुत ही सुंदर होगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों और आनंद की अनुभूति महसूस होने लगेंगी। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुँचने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। एक ऐसी खबर तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनकर तुम खुशी से रो पड़ोगे, जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किलों से बिताए हैं। जो तुम्हें असंभव लग रहा था, उसे मैं संभव बना रही हूँ। मेरे बच्चे, हम ब्रह्मांड का नहीं, ब्रह्मांड हमारा चयन करता है उस विशेष कार्य के लिए जिससे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हमारे द्वारा कार्य निर्वित करवाना चाहती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य और आशंकाओं की दिशा में कार्य करवाने के लिए तुम्हें प्रोत्साहित करती रहूंगी, क्योंकि सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे आगे खड़ी हुई है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। सफलता के लिए तुम्हारा नाम उस मंच पर पुकारा जाने वाला है जहां अभी तक तुम्हारे कदम नहीं पहुंचे हैं। इसलिए विश्वास के साथ उस प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ते रहो जो प्रकाश ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। मैं तुम्हें परोपकार की उस श्रृंखला में जोड़ना चाहती हूँ जो दिव्य मानव कहे जाते हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम ब्रह्मांड के संकेतों को और दिशा निर्देशन का पालन करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का प्राप्त करते हुए सफलता को आकर्षित कर रहे हो, उसी प्रकार तुम उस आध्यात्मिक ऊर्जा को जन संचार में ले जाओगे, ताकि जो भटक गए हैं वह सही मार्ग को प्राप्त कर ले, जो डरे हुए हैं उन्हें साहस मिले, और जो हार गए हैं वह फिर से लड़ने में हो सके। मेरे बच्चे, जो दूसरों के लिए मार्ग में दिए जलाते हैं, उनका मार्ग स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड से किया गया है। सफलताओं के लिए तैयार हो जाओ, जीवन में पद के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी समस्याओं का समाधान निकट कर रहे हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ। वास्तव में प्रसन्नता, भय, चिंता और निसंदेह, यह सब तुम्हारे ही हृदय में उठने वाली तरंगे हैं जो अस्थायी है। इनमें से जिन तरंगों को व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ पकड़ लेता है, उसी तरंगों की ऊर्जा को अपने जीवन में हासिल भी कर लेता है। जैसे जैसे जो से सफल आदमी अमीरी को और सफलता की को पकड़ लेता है, तो वह और निरंतर सफलता पर सफलता प्राप्त करता है। जो भयभीत है, वह चिंता की तरंगों को पकड़ के अनावश्यक दुखों को अपने जीवन में आकर्षित करता रहता है और बार बार प्रश्न करता रहता है, मेरे जीवन का दुख चक्र क्यों नहीं टूट रहा है। मेरे बच्चे, चुनाव तो तुम्हें स्वयं ही करना है। तुम विश्वास चाहते हो या फिर चिंता चाहते हो, तुम आनंद चाहते हो या फिर आशंकाएं चाहते हो। श्रद्धा और विश्वास तो आत्मा का गुण है, जो मन में उठने वाली तरंगों से कहीं अधिक मजबूत और स्थायी होता है। मेरे बच्चे, तुम स्थायी तत्व को छोड़कर अस्थायी को क्यों पकड़ रहे हो? विश्वास करो, चीजें तुम्हारे लिए बदल रही हैं और तुम ऊपर की ओर बढ़ रही हो। तुम्हारी माता तुम्हारी सहायता के लिए ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजती हैं, जो तुम्हें दुख की घड़ी में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
ऐसे लोग जो तुम्हें अपनी लड़ाई फिर से लड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करवाते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जो इस समय का सर्वाधिक श्रेष्ठ और दिव्य सिद्ध समय होगा, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ तुम इस समय में एक ऐसी खुशी को अपने आगमन में खिलता हुआ देख रहे हो। तुम्हारा घर उत्सव के लिए तैयार हो रहा और सभी का मन कृतज्ञ से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं उसी प्रकार तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ जैसे नवजात शिशु की रक्षा उसकी माता करती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। जो तुम्हारे मित्र हैं उन्हें भी देख रही हूँ, और जो तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं उन्हें भी देख रही हूँ। इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, दिव्य समय में दिव्य घटनाएं घटित होंगी। जो तुम्हारे विपक्ष में है वह पक्ष में हो जाएगा। जिस लड़ाई को तुम हार रहे हो वह लड़ाई तुम जीत जाओगे। जिसे तुमने असंभव समझा था वह संभव हो जाएगा, और तुम कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हारा नाम मंच पर पुकारा जाएगा। जिस प्रकार सोने के एक टुकड़ों में वही सारे गुण सोने के ही पर्वत में पाई जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी माता के सारे गुण माता के संतान में विद्यमान है। बस वह भूल जाता है कि वह स्थूल शरीर में ना होकर इससे कहीं अधिक ऊपर की ओर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी मांग तभी पूर्ण हो जाती है जब तुम यह विश्वास करते हो कि तुम उसके काबिल नहीं हो। इसलिए साहसी बनो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। कृतज्ञ हो जाओ उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है, क्योंकि कृतज्ञता सफलता का एक गुण रहस्य है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो ब्रह्मांड की अच्छी चीजें उसके पास आने के लिए स्वयं मार्ग बना लेती है। जैसे वर्षा पानी में वही ठहर पाता है जहाँ गड्ढा होता है। इसे ग्रहण करने के लिए स्वयं को उदार और करुणा से भरना होता है, ताकि ब्रह्मांड की अच्छी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ गिरे। सदैव याद रखें, एक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति सभी स्थिति में खुश हो सकता है और खुशियों को अनुभव कर सकता है। इसलिए सबका आनंद लो। सभी तुम्हारे लिए अनुभव बन जाएंगे, और उसी अनुभव के आधार पर तुम दूसरों की यात्रा में एक सहायक हाथ बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें हर स्थिति में यह बात याद रखनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और तुम्हारे सारे अनुभव महसूस कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है। इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे।
और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो यह आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो मैं तैयार हूँ अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ है, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह, हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है। जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम किसी नेक कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में
तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाएं। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो, यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा प्रसन्न रहोगे, तो अपने जीवन को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे जो तुमने कल्पना किया। अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए। मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियाँ विराजमान है। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है।
जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। अतिशीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाली सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माँ, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया, तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो, वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए, तुम्हें ऐसा लगा है कि माँ, कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता। जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है, यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा,
जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।